नमस्कार दोस्तों, अगेन आप दोस्तों का मोस्ट वेलकम। जैसे कभी अपने इंडिया की क्रिकेट टीम में हुआ करता था, एक प्लेयर आउट हो जाए तो उसके पीछे लाइन लग जाती कि आइए भैया हम भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं पवेलियन की ओर। ओके, तो सेम ऐसी कहानी हो चुकी है। यानी 2 दिन पहले जो RTX था, RTX यानी जो रेबिटो टोकन था, उसका भी क्रैश डाउन हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके का क्रैश डाउन देखने को मिला था। ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट रग बुल करने की वो पूरी फिराक में है, यानी लोगों दिखा दिया कि ये तो जेन्युइन है, अप डाउन होता रहता है, और फुल उसके अंदर डाउन दे दिया। तो उसका मैंने वीडियो बना चुका हूँ। और आज दिन के अंदर का माहौल, एक दिन का माहौल आप देख पा रहे हैं। एक दिन के अंदर 99% यानी पूरा 100 ही मान लो भाई, 100% का डाउन यहाँ से मिला है। और ये जो टोकन है क्रिप्टो करेंसी का, प्लस में यो एक्सचेंज जिसका एक बिजनेस प्लान भी था, और यहाँ पर जो भी उसके इन्वेस्टर हैं उनके साथ बड़ा चूना उनको लग चुका है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो। ठीक है, कंपनी का जो जुमला है वो क्या बोला है वो भी बताऊंगा, और हुआ क्यों है वो भी बताऊंगा, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, आपको बोला गया होगा एक टोकन बेस ये प्लान है, कभी भी बंद नहीं होगा, डिसेंट्रलाइज है, वो है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और इसमें मैनिपुलेट कुछ भी नहीं होता। लेकिन सारी चीज़ें भाई मेरे मैनिपुलेट की जा सकती हैं। ठीक है, यानी कुछ भी असंभव इस धरती के ऊपर नहीं है। सेम यू एक्सचेंज ने भी करके दिखाया, RTX ने भी करके दिखाया, क्योंकि टोकन प्रोजेक्ट जो MLM के अंदर जो टोकन प्रोजेक्ट आते हैं उनके अंदर ऐसा बहुत ही 99% इसमें होता है कि ऐसा हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पर आपको बड़ी बड़ी वादे और बड़े बड़े चीज़ें दी जाती हैं कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ये कर लो, वो कर लो। ठीक है, वीडियो के शुरू में यहाँ पर भाई मैं आपको डिस्क्लेमर बताता हूँ, मैं कोई भी फाइनेंस एडवाइज़र नहीं हूँ। किसी भी टाइप का कुछ भी करने से पहले आप अपना खुद का सेल्फ रिसर्च ज़रूर करें। आपको केवल एक अवेयरनेस के लिए, जानकारी के लिए वीडियो में दे रहा हूँ। ठीक है, तो अब बात करें यो एक्सचेंज की। कंपनी ने बहुत सारे इवेंट वगैरह भी किए थे, अपनी हाई भी बनाई थी, और यहाँ पर जैसे ठग लिया गया हो इसके जो भी यूज़र थे उनको। कैसे कि भाई मेरे 221 RS की प्राइस के अंदर बात कर रहे हैं, लगभग $3 की आप मान सकते हैं। और करंट की प्राइस भाई मेरे आप देख सकते हैं 0.12 रुपये के समथिंग है। ठीक है, यानी 1 पैसा ये इसकी प्राइस हो चुकी है। एक दिन के अंदर पूरा 100% का कंपनी ने डाउन मार दिया है। और इसके पीछे जो रीज़न कंपनी ने हैकिंग को बताया गया है, कुछ ऐसे ऐसे अटैक हुआ है, और उन्होंने पूरी जो लिक्विडिटी थी वो चोरी हो गई बताई है, या फिर उन्हें खुद हटा दी है, वो तो देखो आप खुद समझदार हैं। कंपनी ने ये खेला कर दिया, कंपनी ने चूना लगा दिया है। इसके जो भी यूज़र थे जिन्होंने भी स्टेक वगैरह कुछ भी इसमें भाग लिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि MLM टोकन अगर उसमें अगर सिक्योर नहीं होता, एक छोटी सी बात देखें आप, देखो एक दिन का ग्राफ आपके सामने है, कहाँ से कहाँ तक आया, कितना % आपके सामने है। अगर मैं बात करूँ 7 दिन का, 7 दिन में देख लो आप कहाँ से हैं। ठीक है, अगर ऑल टाइम का मैं लगाता हूँ तो आप देख सकते हैं ये होता है शुरुआत का टाइम, और अब कंपनी का टाटा बाय बाय कंपनी बोल चुकी है, एक तरीके से मैं बोलूँ तो। ठीक है, जो बड़े लीडर हैं वो बोलेंगे नहीं भाई कमबैक होगा, एक रीज़न है, न्यू कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आएगा, उसके ऊपर सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, तो अगर मैं नीचे आऊँ, देखो कितना मतलब सिक्योर, 83% इस टोकन को यहाँ पर प्रोफाइल के अंदर सिक्योर बताया गया है। ठीक है, तो भाई मेरे आज के समय सिक्योर कोई चीज़ नहीं होती, जहाँ से कुछ किसी को मिल जाता है वो ही सिक्योर होता है, जो जेब में आ जाता है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ देखो, पूरी जो इसका जो सप्लाई है वो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस दिखाया गया है BSC स्कैन के अंदर। और साथ ही कंपनी ने क्या जुमला मारा है वो भी देख लो, इनके टेलीग्राम, इनका जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी भी नहीं है, 6000 की ओनली कम्युनिटी है। और यहाँ पर दिया गया है कि डियर यूजर, ओवर सिस्टम एक्सपीरियंस DDoS अटैक लास्ट नाइट, यानी हम पे एक अटैक हुआ है, तो हम अपने सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं, इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट चेंज कर रहे हैं। यानी इसका जो कॉन्ट्रैक्ट है अभी V1 है वो V2 आ जाएगा। तो पुराने वाले जो भी यूज़र थे, होल्डर थे, अब उनको नए के अंदर माइग्रेट करना पड़ेगा, उसमें एक प्रोसीजर होगा, और उसकी V2 की एक नई प्राइस आएगी, उसके आधार पर दोबारा से गेम स्टार्ट होगा। ठीक है, यानी पहले वाला गेम कंपनी विन विन कर चुकी है, सेकंड वाले भी विन विन करने के लिए दोबारा से आ रही है, यानी लोगों को केवल और केवल मूर्ख यहाँ से बनाया जा रहा है। ठीक है, अब इसका V2 कॉन्ट्रैक्ट आएगा, और आपको पता ही होगा मार्केट में बहुत से ऐसे जो टोकन है V1 से V2 के अंदर गए हैं, जो कोई बिजनेस प्लान नहीं था, केवल ओनली एक एज ए क्रिप्टो करेंसी टोकन है, वो भी धराशायी है, वो भी हाइप में नहीं है।
ये तो खैर MLM का टोकन है, तो ये तो कभी कुछ होगा भी नहीं, केवल यहाँ पर एज ए टोपी उड़ाने की चीज़ें होंगी। ठीक है, तो मैं मेरे आप एज ए स्मार्ट डिसीजन ले, ऐसे जो MLM के टोकन से बिल्कुल भी दूर रहें। ये मतलब बहुत ही चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। आपके सामने पूरी चीज़ें योयो एक्सचेंज में बताया गया है कि ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, नया इनका कॉन्टैक्ट एड्रेस आ रहा है। ठीक है, और क्योंकि इन्होंने पूरी लिक्विडिटी इन्होंने हटाई है, क्या किया है वो आपको पता ही है। पूरी जो भी लिक्विडिटी थी सारी हट चुकी है। और यहाँ पर अगर हम इसके BSE स्कैन के ऊपर आते हैं तो वहाँ पर भी आप देख पा रहे इतने ज़्यादा होल्डर भी अभी नहीं बचे हैं। केवल 1,54,000 होल्डर हैं, जिसमें 6,98,000 के ट्रांजैक्शन इसके अंदर हो चुके हैं इस टोकन के अंदर। अगर बात किया जाए तो यहाँ पर प्रति सेकंड के अंदर लोग जो भी कुछ बचा हुआ है ना अपना माल ताल, उसको बेच कर यहाँ से निकल रहे हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ तो उनको हाथ लग जाए इस एक छोटी सी होप के लिए। ठीक है, अगर होल्डर की बात करें तो होल्डर में अब पीछे कौन बचा है? हॉट वॉलेट में बचा है केवल 33% है ओनली हॉट वॉलेट, यानी ये कंपनी का वॉलेट है। ठीक है, अभी इनके हाथ में अभी 33% और है, यानी जो V2 का जो खेल होगा वो इधर से ही होगा। और उसके बाद में एक वॉलेट ये दूसरा भी कंपनी का ही है, 16% है। और बाकी जीरो, यानी ये बर्निंग के अंदर जा रहा था और यील्ड के अंदर देख लो। ठीक है, अब कंपनी के पास कुछ भी नहीं है, कंपनी के पास अभी केवल इतना ही है। लेकिन दोबारा V2 आएगा तो फुल कंपनी के हाथ में कंट्रोल होगा, क्योंकि भाई मेरे किसने बनाया है? कंपनी ने बनाया है। तो पूरा जो होल्डरशिप उनके पास होगी। इनको माइग्रेशन के लिए बोला जाएगा, फीस लगेगी नहीं लगेगी आगे की बातें होंगी। और देखो जुमला देखो, स्टेकिंग, यानी इन लोगों ने यहाँ पर अपना स्टेक कर रखा है। फेज़ 1, फेज़ 4, 5, 6 बेवकूफ़ बना दिया सबको। 49 ईयर की लॉकिंग करवा दी, 50 ईयर की लॉकिंग, ये मतलब एज ए बहुत ही बड़ी बेवकूफ़। ठीक है, 46 ईयर की लॉकिंग है टोकन की, टोकन कहीं नहीं जाएगा। 32 ईयर की लॉकिंग भी है, 30 ईयर की लॉकिंग भी है। भाई मेरे लॉकिंग वाले बच्चे हैं, सारे कंपनी ने अपना माल उड़ा दिया और फुर हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, और नया कॉन्ट्रैक्ट का बोल दिया है और एक नई उम्मीद देकर जा रहे हैं कि हम इन फ्यूचर में आ सकते हैं भाई मेरे, अगर वो आना चाहें तो। ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन सबको पता है भाई कंपनी गेम कर चुकी है और सब लोगों को यहाँ से बेवकूफ़ बना चुकी है। इसका जो प्राइस है आपके सामने है, लाइव गिर चुकी है बिल्कुल भी। ठीक है, और ये चीज़ें बहुत ही बेसिक सी होती हैं, कॉमन सी होती हैं, आपको इसका एक्सपीरियंस लेना होगा। क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट के अंदर जो MLM प्लान आते हैं वो शुरू के अंदर ही कुछ हाइप लेते हैं और जब गिरते हैं तो भाई मेरे ये हाल होता है। एक एक दिन के अंदर कौड़ी के भाव हो जाते हैं, मतलब उनको कचरे वाला भी लेने नहीं आएगा, ये कंडीशन हो जाती है। अब इसकी लिक्विडिटी नहीं है तो सेल भी नहीं होगा, ये लिक्विडिटी इसकी जीरो कर दी गई है, तो अभी सेल भी नहीं होगा, ओनली कचरा बन चुका है। तो भाई मेरे ये योयो एक्सचेंज का लेटेस्ट अपडेट है। आई होप आपको वीडियो ज़्यादा देखो पसंद तो नहीं आएगा, जो जिसने इसका एज ए यूज़र उनको तो पसंद नहीं आएगा। लेकिन ये बता दूं कि एक होप ज़रूर है, अगर V2 अगर आता है तो उनके लिए जो इसमें लगे हुए थे। तो भाई मेरे आप अपना जो है वो निकालने का कुछ प्रयास करें, इसमें आगे काम करने का कोई मतलब आपके लिए नहीं है। और कोई भी प्लान या कोई भी कुछ करने से पहले सोच समझ कर अपने जो भी दोस्त वगैरह हैं, फाइनेंस एडवाइज़र, उनसे एडवाइस लिया करें, ऐसे ही आंख बंद करके नहीं करते हैं। तो ये योयो एक्सचेंज की कहानी भी आज ख़त्म हो चुकी है। 2 दिन पहले RTX का भी यही हाल हुआ था और ये कि सिलसिला शुरू हो चुका है। जो कोइन बेस्ड जो टोकन बेस्ड जो प्रोजेक्ट थे वो लगातार क्रैश डाउन हो रहे हैं या कंपनी छोड़ के जा रही है।